पीएम मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी उन्होंने फोन पर बात की और जानकारी ली। ये कुछ 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हादसे की पहली तस्वीर देखिए और दूसरी तस्वीर देखिए, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं और 8वीं तस्वीर। जब अचानक से विमान क्रैश होता है और उसके बाद जो वहां पर मौजूद लोग हैं दौड़कर जाते हैं वहां पर देखने के लिए। पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। हालांकि तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी मौके पर पहुंचे और रोने लगे। हादसे की 5वीं तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और अजित पवार का निधन हो गया है। और अजित पवार का जो प्लेन है वो जब क्रैश हुआ उस वक्त से लेकर आपको दिखा रहे हैं एम्बुलेंस के जरिए जब उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचा, उनके शव को जो है, जितने भी शव बरामद हुए मौके से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन एक आखिरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अजित पवार की आखिरी तस्वीर है ये, जब वो आपको कार में नजर आ रहे होंगे। और ये 4 तस्वीर हादसे की देखिए। बारामती में विमान हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का सिलसिला जारी है। 5 लोगों की मौत, अजित पवार की मौत। लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। विमान ने टेक ऑफ तो अच्छे से किया, लेकिन लैंडिंग के दौरान कोहरा होने की वजह से विमान के क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। और उसके बाद जब फ्यूल टैंक फटा, उसके बाद का मंजर जब विमान के परखच्चे उड़ गए। ये 3 तस्वीर हादसे के तुरंत बाद का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद का ये वीडियो है। विमान क्रैश के बाद आग लगी और उसके बाद यहां पर लोग चिल्लाने चीखने लगे और फौरन पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। पूरा मलबा बिखरा हुआ। हादसे के तुरंत बाद का वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, जब पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने फौरन ये जानकारी पुलिस को दी। यहीं पर हादसा हुआ है, उसकी तस्वीर आप देखिए, जहां पर अजित पवार का जो विमान है वो हादसे का शिकार हुआ। इसी विमान में अजित पवार सवार थे। हादसे के ठीक तुरंत बाद का वीडियो आपके सामने है। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ और रनवे के नजर नहीं आने की वजह से जो विमान है वो हादसे का शिकार हुआ। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आज सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान इस विमान ने भरा और उसके बाद करीब 8:45 पर बारामती में क्रैश हो गया। लैंडिंग से पहले ही विमान क्रैश हो गया। तकनीकी खराबी की भी आशंका है। विमान में 5 लोग सवार थे। लैंडिंग से पहले विमान क्रैश हुआ है। बारामती में 4 सभाएं होनी थी अजित पवार की और उसके पहले ही ये विमान क्रैश। अब अजित पवार नहीं रहे। कब प्लेन क्रैश हुआ है ये भी देखिए आप। 2026 28 जनवरी को आज का दिन जब अजित पवार की जो प्लेन है वो क्रैश हुई। 23 जून को 1980 संजय गांधी की प्लेन क्रैश। 30 सितंबर 2001 में भी प्लेन क्रैश। 3 मार्च 2002 में जीएमसी। उसके बाद देखिए आज अजित पवार की जो ये प्लेन है वो क्रैश हो गई। कब प्लेन क्रैश की घटनाएं हुई हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं।
ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हुआ। अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी के चलते हादसा हुआ। हादसे के बाद सामने आए वीडियो में पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम फडणवीस समेत पार्टी के सभी नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें। एनसीपी ऑफिस का झंडा झुकाया गया है। मंत्री हसन मुशर्रफ रो पड़े, धनंजय मुंडे, रोहित पवार की भी आंखें नम, अनिल देशमुख गमगीन, और अजीत पवार के जो समर्थक हैं उन्हें भी, वो भी दुख में हैं। ये और 4 तस्वीरें। बारामती में ये विमान हादसा हुआ है एयर स्ट्रिप पर, जब लैंडिंग कर रहा था ये प्लेन। 5 लोगों की इसमें जान चली गई। अजीत पवार भी उनमें एक थे। अजित पवार 8वें उप मुख्यमंत्री। लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ। मुंबई से उन्होंने ये उड़ान भरी थी। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के 8वें उप मुख्यमंत्री रहे। लियरजेट 45 इस विमान में वो सवार थे। बुधवार सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8:11 पर उन्होंने उड़ान भरी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी के मुताबिक विमान मुंबई से लगभग 109 मील दूर था, बारामती के लिए निर्धारित था। यह विमान सुबह 8:45 पर के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो यह हादसा 8:11 पर यह आखिरी उड़ान, और उसके बाद 8:45 के आसपास यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसमें हालांकि बहुत सारे और भी पेच हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनका यह प्लेन बहुत, जो पायलट थे वो बेहद तजुर्बेकार थे, मदान, बावजूद उसके ये कई सारे सवाल हैं। इस प्लेन क्रैश में जो डिप्टी सीएम हैं अजित पवार, उनका निधन हो गया है। उनके साथ जो लोग यात्रा कर रहे थे उनकी भी जान नहीं बची है। एयर स्ट्रिप जो थी बारामती में, जिस एयर स्ट्रिप पर इसे लैंड करना था, उसी दौरान ये हुआ है। हालांकि बहुत सारे सवाल भी हैं कि क्या ये क्रैश लैंडिंग थी या विमान हादसे का शिकार ही हुआ है। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से मुंबई से उस वक्त 109 मील दूर ये विमान था, और करीब 45 मिनट का वक्त इसका था। 8:11 पर इसने उड़ान भरी और 8:45 के आसपास इसकी जो लैंडिंग है, या कहा जाए हादसा है, वो होता है। करीब 1 घंटे का ये पूरा वक्त है। लैंडिंग के दौरान पायलट ने कंट्रोल खो दिया था। अब तक जो सूत्रों की हवाले से जानकारी मिल रही है, एयरक्राफ्ट क्रैश की वजह जो आई है सामने, लियरजेट 45 जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, और उसकी वजह यह बताई जा रही है एक कोहरा और दूसरा कंट्रोल खो गया घड़ी के जरिए। चूंकि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वहां पहचान पाना बहुत मुश्किल है, तो घड़ी के जरिए अजित पवार के शव को पहचाना जा सका, चश्मदीद का ये कहना है। आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली
पण म्हणजे ते आम्हाला माहीत नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं, त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं. त्यानंतर ते माणसांनी ओळखलं की हे दादात आहेत, पण आम्हाला माहीत नव्हतं आणि ही घटना खूप दुर्दैवी घडली, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे. और कब कब प्लेन क्रैश हुए हैं, कब कब राजनेताओं की जान गई है, उसकी जानकारी आप नीचे देख सकते हैं. उनका सियासी सफर किस तरह से पूरा रहा, कोऑपरेटिव्स में जबरदस्त पकड़ अजीत पवार की, और एक तरह से देखा जाए तो अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर एक अभेद्य किला कई इलाकों को बनाने वाले अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं. मुख्यमंत्री अमित शाह ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया है. एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है. अजीत पवार ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. वे जब भी मिलते थे महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे. उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है. मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक संतप्त पवार परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे. ओम शांति. विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके निधन पर दुख जताया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है. अजीत पवार ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. वे जब भी मिलते थे महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे. उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है.